नर और नारायण को दंभोद्भव ने युद्ध के लिए ललकारा। तब नारायण ने दंभोद्भव से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद आखिर नारायण ने असुर का पहला कवच तोड़ दिया। लेकिन कवच तोड़ने के साथ वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया और दंभोद्भव से युद्ध करना आरंभ किया। यह युद्ध भी 1000 साल चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच तोड़ दिया। इस बीच नारायण ने 1000 साल की तपस्या पूरी कर ली और दंभोद्भव से युद्ध करने लगे। इस तरह से बारी बारी युद्ध करते हुए नर नारायण ने दंभोद्भव असुर के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया तब वह असुर सूर्यदेव के पीछे जाकर छुप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को नरनारायण से बचा लिया, लेकिन खुद को नरनारायण के शाप से नहीं बचा पाए। नरनारायण ने सूर्यदेव से कहा कि आपका यह भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का वह असुर भक्त ही द्वापर में कर्ण हुआ जो सूर्य के अंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और दंभोद्भव से अंतिम युद्ध करने की उनकी बारी थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही यह युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं मार्गदर्शक ही हो सकता हूँ, क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण दंभोद्भव को वही मार सकता था जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा और स्वयं पार्थ के सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन से युद्ध के लिए आगे किया। इसके पीछे एक रहस्य यह भी है कि भगवान कहते हैं, मैं तो मार्गदर्शक हो सकता हूँ, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में अपना अपना युद्ध होता है और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता है, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं। अगर सत्य की लड़ाई करेंगे तो ईश्वर सारथी बनेंगे और अगर असत्य की ओर से युद्ध करेंगे तो फिर कौरवों की तरह विनाश होना तय है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। राधे राधे।